हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये वैदिक गणित में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का सीरीज है ये। और इसमें हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो आपको ज्योमेट्री का सवाल लेने वाले हैं। ज्योमेट्री मतलब यहाँ पर आपको ट्रायंगल भी है और आपका सर्किल भी है, दोनों साथ ही साथ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद जाके आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, ए बिग सर्कल ऑफ डायमीटर 2r inscribes a large and small equilateral triangle as shown in the figure. Find the side q in terms of r of the small equilateral triangle ABC if A is the midpoint of one side of the large triangle। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला है कि आप पहले पॉज कीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए सवाल को समझिए, सवाल क्या है। एक ही सर्कल यहाँ पे, बिग सर्कल एक दे रखा गया है और इसमें दो ट्राइंगल है। एक तो आपको बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल है और दूसरा भी क्या है आपका छोटा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इस सर्कल का जो रेडियस है ना, वो कितना आपको आर है, या आप बोल सकते हो उसका डायमीटर कितना आपको 2r है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दो ट्रायंगल है, आपको ए बी सी एक है और इसका नाम नहीं दिया गया, इसका नाम हम दे देते हैं, इसको नाम अगर दे देते पी क्यू एंड आर, इसको नाम दे दिया गया पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड क्यू। ये जो छोटे वाले ट्रायंगल का जो आपका क्यू साइड का लेंथ है ना, उसको आर के टर्म्स में आपको यहाँ पर बताना है। मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आर, रेडियस ऑफ द सर्कल के टर्म्स में इसका क्या होगा वो आपको बताना है वैल्यू। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन्हीं चार ऑप्शन में से आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हम डायरेक्ट चलते हैं, अपने आप रिजल्ट से ही डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक सेंटर ले रहा हूँ, समहाउ इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा आपका सर्कल का। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया, इसको ओ मान लिया। ठीक है, अब देखो इसका डायमीटर कितना बोला जा रहा है, इस सर्कल का डायमीटर 2r है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका रेडियस जो होगा वो r होगा। हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कितना होगा आपको r के बराबर होगा। होगा, क्लियर है चीज, समझ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से o से लेके p, ये भी क्या होगा आपको r ही होगा। ठीक है, समझते चलिएगा, ये भी क्या होगा आपको r होगा। ठीक है, और यहाँ से ये कितना हो गया आपको r हो गया। क्लियर है, अब यहाँ से अगर हम, ये क्या बोला आपको, मिड पॉइंट है। क्या बोला गया आपको, मिड पॉइंट है, ए जो पॉइंट है आपको मिड पॉइंट है, तो चलिए इसको भी ज्वाइन कर ही देते। ए क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका, क्यू ए इज इक्वल टू ए आर होगा। ए जो पॉइंट है आपका मिड पॉइंट है और वहां से भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू ए जो होगा ना, क्यू ए जो होगा वो आपको क्यू आर के, ए आर के क्या होगा आपको बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ गए। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर मेरा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी होगी, ओपी का जो वैल्यू होगा, ये अगर आप डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ओपी जो होता है आपको ए बटे में √3 क्या होगा आपको बराबर होगा। ए बटे में √3 क्या होगा बराबर होगा। और हम देख पा रहे हो ओपी क्या आपको रेडियस ऑफ ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, है ना आर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ओ ए लेते हैं, ओ ए जो होता है आपको ए बटे में 2√3 के क्या होगा आपको इक्वल होगा। तो ए बटे में √3 कितना आपको आर है, तो ए बटे में √3 की जगह अगर हम लिखते हैं तो ओ ए कितना हो जाएगा आपको आर बटे में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ओबी, ओबी यहाँ पे एक ओबी भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ओबी कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो ये जो ओबी भी जो होगा वो कितना होगा आपको आर के बराबर होना चाहिए, रेडियस है। ठीक है, ओबी भी क्या हो जाएगा मेरा आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको भी अगर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ये पूरा अगर खींच देता हूँ ओए को यहाँ तक, ओए को यहाँ तक खींच दिया और इसको नाम दे दिया हमने क्या, एम। क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। ओए कितना आपको r/2 है, और ए एम कितना होगा, ए एम अगर हम निकालने जाएंगे तो ए एम जो होगा वो कितने के बराबर होगा आपको, एम क्या आपको परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे।
ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम इसको कितना लिखेंगे, √3/2 क्यू। AC कितना आपको Q के बराबर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AB भी आपको Q के बराबर होगा, BC भी कितना होगा आपको Q के बराबर होगा, तो AM मेरा कितना है, √3/2 Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBM अगर हम इसमें लेते हैं तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, चलिए लगा लेते हैं। अच्छा, BM जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, Q/2 होगा ना, Q/2, क्योंकि ये भी हाफ हो जाएगा। मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो क्या होता है आपको हाफ ऑफ क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका Q/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो OBM में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये चीज बोल सकते हैं कि OB का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका OA प्लस AM का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका BM का स्क्वायर। ठीक है, OB कितना आपको R के बराबर है ना, तो R का स्क्वायर लिख लिया। OA हमारा कितना आया था, R/2 आया था। ठीक है, और AM मेरा कितना है, AM है आपको √3 Q/2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस BM कितना आपको Q/2 का होल स्क्वायर, कितना है Q/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है हमें। ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, R²/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3Q²/4, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AB, तो एक 2 तो कट जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं √3RQ/2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q²/4 होगा, Q²/4। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 3Q²/4 है और ये Q²/4 है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, R² = R² 4 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको Q²/√3/2 RQ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब इसमें करना क्या है, देखिए अब एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको A+B का होल स्क्वायर में इसको तोड़ा जा सकता है क्या? चलिए उसी को देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको तोड़ने का। R² को आप इधर ही रहने दो, ठीक है, R² को इधर ही रहने देते हैं, और इसमें कोशिश कीजिए। इसमें अगर हम कोशिश करते तो अगर मैं Q² को इधर लिख देता हूँ, अब प्लस में आ जाता है आपका √3/2 R×Q। ठीक है, R×Q हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे R²/4 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको आगे देखते जाइए ध्यान से, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग R का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका Q का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको इस तरीके से बांट सकता हूँ, देखना इसको ध्यान से, √3/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 × √3/4 R×Q लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये कितना आपको ये आपका है R²/4 हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो, ये तो हमारा Q इधर है ही, Q² है ही, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको भी इसी तरीके से लिखना होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, R का स्क्वायर हो गया और ये जगह आपका Q का स्क्वायर प्लस 2 × √3/4 R×Q, प्लस इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 3R² में इसको लिख लेते हैं 16। ठीक है, लिख लेते हैं इसको 16। तो ये कब होगा, ये तभी होगा आपका जब इसमें से हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा 3R²/16, और प्लस जो आपका R²/4 है उसको वैसे ही रहने देते हैं, R²/4। ठीक है, जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये इतना जो पार्ट है ना, ये क्या होगा आपका A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R² लिख लिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q प्लस √3R/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16
ठीक है, 16 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 3r², ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस में क्या आ जाएगा, 4r² होगा ना, 4r² हो जाएगा। और ये 4r² और ये कटेगा तो आपका आ जाएगा r² बटे में 16। r² बटे में जो 16 आएगा इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा इधर में, तो ये हो जाएगा आपका r² माइनस r² बटे में क्या लिखेंगे, 16। और इधर हो जाएगा आपका क्यू प्लस √3r बटे में 4 का होल², ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा आपका 15r² बटे में 16 लिख लिया, इज इक्वल टू क्यू प्लस √3r बटे में 4 का होल², ठीक है। √3r बटे में 4 का होल² हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग हटा देते हैं, तो स्क्वायरिंग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका निकल के, √15r बटे में 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू प्लस √3r बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द साइड क्यू, क्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्यू का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आपका आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, √15r और ये हो जाएगा √3r और ये पूरा कितना आ जाएगा आपको, होल 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपका इसको और अगर अच्छे से मॉडिफाई किया जाए तो ये आ जाना चाहिए आपका 15√15 माइनस √3 बटे में 4 और ये ब्रैकेट क्लोज करने पे कितना आ जाएगा, ये r आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, दूसरा भी आपका √17 नहीं, ये भी सही नहीं है। ये क्या आपका √15 माइनस √3 ब्रैकेट में r डिवाइडेड बाई 4, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे इस सवाल को आप। अगर आपके पास भी इससे कोई आसान तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Thank you so much for watching our video and best of luck for your future.